तो अभी तक हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पढ़ी थी टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर कौन सी एरर होती है? जिसमें हमारा ट्रायल बेस टैली हो जाता है, यानी कि ऐसी मिस्टेक जिसके बावजूद हमारा लास्ट में ट्रायल बेस टैली हो जाता है, दोनों से इक्वल आ जाती है। जैसे मान लो हमने कोई एंट्री करना भूल गए, तो ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट कुछ हुआ है, तो ट्रायल बेस टैली हो जाएगा। या कह लो एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें हमने वेजेस को डेबिट करना था, मशीनरी को डेबिट कर दिया, या मशीनरी को डेबिट करना था, वेजेस को डेबिट कर दिया। ये होती है एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसमें भी डेबिट तो किया ही है, तो ट्रायल बेस टैली हो जाएगा। तो जो वन साइडेड एरर होती है वो एरर होती है जिनसे हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता। टू साइडेड में हो जाता है, वन साइडेड में नहीं होता। वन साइडेड एरर में ट्रायल बैलेंस क्यों नहीं टैली होता? क्योंकि हमने जो एक्चुअल में एंट्री करी है या अकाउंटिंग पोस्टिंग करी है, उसमें एक अकाउंट में पोस्टिंग करी, दूसरी तरफ पोस्टिंग करना ही भूल गए। भाई डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है। एक अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग होती है, एक अकाउंट के क्रेडिट में। एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है। आपने एक अकाउंट के डेबिट में तो लिख दिए, दूसरे अकाउंट के क्रेडिट में नहीं लिखे। या एक अकाउंट का क्रेडिट में लिख दिए, दूसरे के डेबिट में नहीं लिखे। तो क्या ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा? नहीं होगा। तो वहां पर वो कहलाती है हमारी वन साइडेड एरर। पर दिक्कत ये है कि अब हमें फाइनल अकाउंट बनाना होता है जल्दी से, और हमको बहुत सारी एरर ढूंढनी होती है। हम क्या करते हैं, फॉर टाइम बीइंग ट्रायल बैलेंस को इक्वल करने के लिए हम जो डिफरेंस आ रहा है उसको सस्पेंस में डाल देते हैं, सस्पेंस अकाउंट में। तो सस्पेंस अकाउंट का कोई नेचर नहीं होता, पर्सनल रियल नॉमिनल। वो तो बस ये है कि हम एक टेम्परेरी अकाउंट खोल दिया ताकि हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए और हम अपना फाइनल अकाउंट बना दें। क्योंकि जब तक ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता हम फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते। फिर बाद में धीरे धीरे हम मिस्टेक्स को ढूंढते जाते हैं, गलती को सही करते जाते हैं, और जब सारी गलतियां सही हो जाती हैं तो सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। कैसे क्लोज हो जाता है, मैं इसको एक एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। जैसे देखते हैं, तो सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, कैसे खुलता है और कैसे फिर बाद में बंद होता है, उसको समझाता हूँ मैं एक बार को। जैसे मान लो हमें राम से 25,000 रुपये मिले, हमें राम से 25,000 रुपये मिले। हमें क्या एंट्री करनी चाहिए? बोलो, ऊंचा बोलो। तभी ठीक है। कैश डेबिट टू राम 25,000, ये एंट्री होनी चाहिए। अब हमने क्या किया, कैश बुक में तो लिख दिया, डेबिट में कैश बुक का डेबिट में लिख दिया टू राम। राम के अकाउंट में पोस्टिंग करना ही भूल गए गलती से। यानी कि हमने कैश अकाउंट डेबिट तो कर दिया 25,000 से, राम को क्रेडिट करना भूल गए। राम के अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल गए, मतलब राम को क्रेडिट करना भूल गए, एक ही बात है। तो एक बात सोचो, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे हमारी कौन सी साइड बड़ी आएगी? क्या कहते हो रजत? डेबिट साइड बड़ी आएगी। हमारे डेबिट में 25,000 रुपये ज्यादा है। तो क्योंकि हमें ट्रायल बैलेंस को इक्वल करना है, तो हम कहाँ लिखेंगे 25,000 रुपये, डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट में। किस नाम से? सस्पेंस के नाम से। अभी हमें नहीं पता कि हमारा गलती क्या है, और हमने क्या किया, ट्रायल बैलेंस को इक्वल करने के लिए जो डिफरेंस आ रहा था वो मैंने सस्पेंस अकाउंट में लिख दिया, क्रेडिट। ये सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट। जब क्रेडिट में लिखा है तो क्रेडिट बैलेंस ही है, सीधी सी बात है। तो जिसका जो बैलेंस होता है वो उसी साइड जाता है ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लिखा है तो क्रेडिट बैलेंस हो गया। अब बाद में हमने गलती ढूंढी, गलती मिल गई कि राम को क्रेडिट करना भूल गए। तो किसी अकाउंट को अगर क्रेडिट करना भूल गए हैं तो क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे टू राम। सर वो वहां पर सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा? तो यहाँ लिख दिया हमने टू राम 25,000। डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस। और इससे क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा। वेरी गुड। भाई जब गलती सही हो गई तो सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए, तो इससे हो गया हमारा अकाउंट क्लोज। तो ये कहलाती है हमारी वन साइडेड एरर, जिसमें हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, हम उसको सस्पेंस में डालते हैं, और फिर जैसे जैसे गलती ठीक होती जाती है वहां हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू उसको बंद करते जाते हैं, और आखिर में जब सारी गलतियां सही हो जाती हैं तो सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो अब हम कर रहे हैं पीएस ग्रेवाल से इलस्ट्रेशन नंबर 11। पीएस ग्रेवाल से इलस्ट्रेशन नंबर 11। ठीक है, तो देखते हैं जरा, मेरे साथ साथ करो,
फॉर्मेट बनाओ। जर्नल फॉर रेक्टिफिकेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 11। इलस्ट्रेशन नंबर 11, पेज नंबर 17.23 है ना। पढ़ना रचित, फर्स्ट पॉइंट क्या है? Sales book was overcasted by ₹1000. सेल बुक वाज ओवरकास्टेड। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा हो गया। हमने सब्सिडरी बुक वाला चैप्टर पढ़ा है और हमने देखा कि जब हम सेल बुक बनाते हैं तो जब सेल बुक का जो टोटल आता है उस टोटल को हम सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। यही करते हैं ना। परचेज अकाउंट हो तो डेबिट करते हैं, सेल अकाउंट है तो क्रेडिट करते हैं, सेल्स रिटर्न है तो डेबिट, परचेज रिटर्न है तो क्रेडिट। तो जब टोटल ही ज्यादा लगाया है तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट भी ज्यादा से किया होगा। अगर सेल बुक का टोटल ज्यादा लगाया है तो सेल अकाउंट को क्रेडिट भी ज्यादा से किया होगा। तो ठीक करने के लिए क्या करोगे? सेल कर को डेबिट कर देंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितने पैसे हैं? 1000. 1000। नरेशन भी लिखनी होती है और मैं भी लिखने का। सेल अकाउंट को क्रेडिट ज्यादा से किया तो हमने उसको सस्पेंस कर दिया। नेक्स्ट पढ़ो जी। Returns inward book has been cast ₹240 short. रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड कौन सी बुक होती है? Purchase return. नहीं, सेल्स रिटर्न। अगर भूल जाओ तो ऐसे याद रखो कि कौन सी रिटर्न से गुड्स इन होता है। कौन सी रिटर्न से? सेल्स रिटर्न से। ज्यादा लगाए हैं कम लगाए हैं? कम लगा, short. कम लगाए हैं। सेल्स रिटर्न को हम क्या करते हैं? डेबिट के क्रेडिट, डेबिट करते हैं। सेल हमेशा क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होती है। तो सेल्स रिटर्न का टोटल कम लगाया तो क्रेडिट भी कम से किया होगा, क्रेडिट भी कम से किया होगा। हाँ हाँ, सेल क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न डेबिट। तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है तो हमने डेबिट भी कम से किया होगा। सॉरी, मैंने क्रेडिट बोला था शायद थोड़ी देर पहले। हाँ, तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। तो जब टोटल कम लगाया तो डेबिट भी कम से किया होगा। तो क्या कर देंगे? नहीं, डेबिट कम से किया है और डेबिट ज्यादा करने के लिए क्या करोगे? डेबिट कर देंगे। तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना? 240. नेक्स्ट। Purchase book was overcasted by 800. परचेज बुक वाज ओवरकास्टेड। हम जानते हैं परचेज बुक का जो टोटल लगाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? तो purchase account में डालते हैं. डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, बुद्धि की डेबिट कर देते हैं। डेबिट ज्यादा से किया कम से किया? ज्यादा से डेबिट कर दिया तो कम करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट कर दो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। कितना? 800। नेक्स्ट। Purchase return book was carried forward as ₹1,220 instead of 1,120. परचेज रिटर्न बुक का टोटल जब एक बुक से दूसरे दूसरे पेज पर लेकर गए, एक पेज से, तो परचेज रिटर्न को वैसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो अब ध्यान से पढ़ के बताओ, एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाते वक्त ज्यादा लिखे कम लिखे? ध्यान से देख के बताओ, जरा ध्यान से देखो और मुझे बताओ, एक पेज से दूसरे पेज पे ले जाते वक्त ज्यादा लिखे कम लिखे? ज्यादा लिखे. ज्यादा लिखे. ज्यादा कर दिया, ज्यादा से क्रेडिट कर दिया मतलब। तो क्या करोगे कम करने के लिए? क्या करोगे? Debit. डेबिट कर दोगे। ठीक, रिकॉर्डिंग हो रही है, मजाक नहीं। तो नंबर 4,
परचेज रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। 100 rupees. मशीन नंबर 6 है कोई की खत्म? खत्म। तो इस क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट में किसी ने कुछ पूछना तो पहले एक बार पूछ लो। इलस्ट्रेशन नंबर 11 में जो 4 पॉइंट है, इन चारों में किसी को कोई डाउट हो तो। सर जो ये लास्ट वाला पॉइंट है ये मेरे समझ नहीं आया। लास्ट वाले पॉइंट में पढ़ के देखो और मुझे ये बताओ, एक पेज से दूसरे पेज पर हमने टोटल ज्यादा लिखा कम लिखा है? 1220 लिखा है 1120 की जगह, 1220 लिखा है 1120 की जगह। तो ज्यादा लिखा है कम लिखा है? हेलो। 1220 की जगह तो 1120 लिख रहा है, कम लिखा हुआ है। अरे नहीं, ज्यादा लिखा है। लिखना था 1120, 1120। 1120 की जगह 1220 लिखा है। लिखना तो 1120 था, लेकिन 1220 किया, 100 रुपए ज्यादा लिखा है। तो ओके ज्यादा सर। से क्रेडिट किया है, क्रेडिट कर दो। चलो नेक्स्ट देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 12। चलो इसका राइट रॉन्ग भी बनाएंगे। राइट, इलस्ट्रेशन नंबर 12 टीएस ग्रेवाल से। राइट रॉन्ग एंड रेक्टिफिकेशन। राइट रॉन्ग और रेक्टिफाइड होता है ना? रेक्टिफिकेशन रेक्टिफाइड ऐसा कुछ ना कुछ भी लिखो, मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ। राइट रॉन्ग एंड रेक्टिफिकेशन। चलो जी पढ़ो रचित, फर्स्ट पॉइंट। Goods of the value rupees 2000 returned by Verma were entered in the sales book and posted therefrom to the credit office account. गुड्स फिर से पढ़ना आधा। Goods of the value rupees 2000 returned by Verma. 2000 का गुड्स वर्मा ने रिटर्न किया। क्या एंट्री होनी चाहिए? क्या एंट्री होनी चाहिए? सेल्स रिटर्न डेबिट टू वर्मा 2000। वर्मा ने लौटाया तो सेल्स रिटर्न नहीं होगी। सेल्स रिटर्न डेबिट टू वर्मा 2000, ये तो है जो होनी चाहिए थी। लिखो लिखो जल्दी लिखो, नहीं समझ में नहीं आएगा। जीरो। हाँ अभी अमाउंट का भी चक्कर पड़ेगा। लिख देना, मैं कह रहा हूँ रफली लिख दे, ऐसे ही लिख दे। 2000 हो गया बस, 2000 समझाने के लिए था। अच्छा करना तो था ये, सेल्स रिटर्न डेबिट टू वर्मा। अब ध्यान से सुनो चल मेरी बात। अगर वो इतना कह के रुक जाता, एंटर्ड इन द सेल बुक। अरे छोड़ो ना यार, अब जब करना है फोकस इधर करना उधर देख रहे हो। अगर वो केवल इतना कह के छोड़ देता, एंटर्ड इन द सेल बुक, तो क्या मानता मैं, क्या एंट्री करी होगी? सेल बुक में रिकॉर्ड कर दिया, मतलब क्या एंट्री कर दी? ये एंट्री होती है सेल की। फिर सेल्स अकाउंट ऑफ वर्मा डेबिट टू सेल। अगर वो इतना कह के रुक जाता, एंटर्ड इन द सेल बुक, तो मैं मानता कि एंट्री हुई है वर्मा डेबिट टू सेल। ठीक है, वर्मा डेबिट, अब लिखना मत, वर्मा डेबिट टू सेल। पर वो कह रहा है कि एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, उसके अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करी है। किसके अकाउंट के? वर्मा के। तो यानी कि वर्मा को भी हमने क्या किया है, क्रेडिट करा है। अगर वो खाली इतना कह के रुक जाता कि सेल बुक में रिकॉर्ड हो गया, तब तो मैं एंट्री करता वर्मा डेबिट टू सेल। वो कह रहा सेल बुक में भी लिखा है और वर्मा के भी क्रेडिट में लिख दिया गलती से, मतलब इसके हिसाब से यहाँ से गलती है। लिखो लिखो, टू वर्मा टू सेल। वैसे मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ हुआ क्या, उससे क्या मिस्टेक हुई है। लिखो लिखो। अब देखो इसका मतलब क्या है, उसे एक प्रैक्टिकल तरीके से सोचो, उससे क्या मिस्टेक हो गई। हमने हमें से वर्मा ने गुड्स रिटर्न किया, हमें क्या करना था, एक तो सेल्स रिटर्न बुक उठानी थी, उसमें लिखना था, और वर्मा के क्रेडिट में पोस्टिंग करनी। आपने जनरल प्रॉफिट पढ़ा है ना,
सेल बुक इज ए पार्ट ऑफ जर्नल, सेल रिटर्न इज ए पार्ट ऑफ जर्नल। तो सेल्स रिटर्न बुक उठाना था, उस पर लिखना था, और वर्मा के अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करनी। अब उसने वर्मा के अकाउंट के तो क्रेडिट में ही पोस्टिंग करी है, लेकिन सेल्स रिटर्न बुक उठाने की जगह उसने गलती से कौन सी बुक उठा ली? सेल बुक। अब सेल बुक उठाई है तो ऑब्वियसली बाद में सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया, ऑब्वियसली ये हुई है उससे मिस्टेक। उठाने की जगह उसने गलती से सेल बुक उठा ली, वर्मा के अकाउंट पे जो क्रेडिट करना था क्रेडिट किया उसने, ये हुई है उससे गलती। अब इसको ध्यान से देखो सही कैसे करेंगे। सेल्स रिटर्न को डेबिट पहले लिख लो, टू वर्मा टू सेल, लिख लिया। अब देखो सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था, किया है क्या? नहीं किया। क्या नहीं किया बोलो? तो उसको डेबिट कर दो। एक मिनट रुक जाओ, पहले समझ लो। वर्मा के अकाउंट को क्रेडिट करना था, किया है क्या? तो ठीक है, उसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्रेडिट करना था क्रेडिट कर रखा है। सेल्स अकाउंट को गलती से क्रेडिट कर दिया, तो ठीक कैसे करोगे? डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करोगे फिर? सस्पेंस, क्योंकि ये वन साइडेड एरर है। कैसे पता चला कि ये वन साइडेड एरर है? क्रेडिट में ही सब कुछ लिखा है, डेबिट में तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस कैसे टैली हो जाएगा? अगर आप क्रेडिट में दोनों चीजें लिख दोगे, डेबिट में कुछ भी नहीं लिखोगे, तो ट्रायल बैलेंस कैसे टैली हो जाएगा? नहीं होगा। तो यहाँ सस्पेंस आएगा। 2000, 2000 और 4000। वो एंट्री सही है, अगर उसमें कुछ डेबिट है वो एंट्री सही है। सही है मतलब गलती से हुई है ना उससे, गलत एंट्री है जो। हाँ हाँ, अरे समझे नहीं, जनरल एंट्री में गड़बड़ तो ना, ये जो उसको ऐसे देखने से पता चल जाए। सेल बुक उठाने, सेल्स रिटर्न बुक उठाने की जगह सेल बुक उठा ली उसने। वर्मा को तो क्रेडिट करना है, क्रेडिट किया। और सेल बुक में जब उठाते हैं तो हाथ के एंट्री थोड़ा करते हैं, उसमें तो बस लिख देते हैं कि किसको माल बेचा है, और फिर बाद में लास्ट में सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो अलग अलग टाइप की हुई ना चीजें, तो इसलिए पकड़ में नहीं आएगा। ऐसे एंट्री, अगर कोई ऐसे एंट्री करेगा तो नजर आ जाएगा, अरे ये क्या है, अजीब सी एंट्री तो दिख जाती है। सस्पेंस। सेकंड, पहले लिख लो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। डाउट है पूछ लो, राइट रॉन्ग या रेक्टिफिकेशन किसी में भी। नेक्स्ट पढ़ो रचित, थर्ड सेकंड पॉइंट। An amount of rupees 3000 entered in the sales return book has been posted to the debit of Sharma, who returned the goods. किसी शर्मा ने गुड्स रिटर्न किया था, हमें क्या एंट्री करनी चाहिए थी? Sales return सेल्स रिटर्न डेबिट टू शर्मा। लिखो लिखो, कितना? 3000. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शर्मा, ये तो उससे करना चाहिए था, ये तो सही एंट्री है। अब गलती से क्या हुआ, फिर से पढ़ना एक बारी, गलती से क्या हुआ है? But book has been posted to the debit of Sharma. गलती से शर्मा के डेबिट में पोस्टिंग कर दी। करना तो शर्मा को क्या था, और गलती से कर दिया डेबिट, तो गलती से हुआ है। सेल्स रिटर्न डेबिट के बारे में कुछ नहीं कर रखा, तो सेल्स रिटर्न बुक में तो सही लिखा होगा, सेल्स रिटर्न को तो डेबिट ही किया है, बस शर्मा के क्रेडिट में पोस्टिंग करने की बजाय गलती से डेबिट में पोस्टिंग हो गई। ठीक है, अब इसको सही कैसे करोगे? तो देखो सेल्स रिटर्न को डेबिट करना था, कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। शर्मा को क्रेडिट करने के बजाय गलती से डेबिट कर रखा है, तो क्या करोगे? डबल से क्रेडिट करोगे, डबल से। जिस अकाउंट को क्रेडिट करना था नहीं किया, एक तो वो करो, और एक उसी अकाउंट को गलती से जो डेबिट कर रखा उसको भी क्रेडिट करो, तो डबल से क्रेडिट होगा। सस्पेंस डेबिट टू शर्मा 6000। गलती से लाइन यहाँ नहीं आनी थी, गलती से खींच दी। थर्ड पॉइंट देखो जी, A sale of rupees 2000 made by Mohan was correctly entered in the sales book, but wrongly posted to the debit of Sohan as rupees 200. पहले आधा पढ़ो। A sale of rupees 2000 was made by Mohan.
मेड बाय मोहन, Made to Mohan. मोहित, हाँ। तो गुड्स, रुक जाओ, माल बेचा किसको, कितने का, 2000, क्या एंट्री होनी चाहिए थी, मोहन डेबिट टू सेल्स, लिखो लिखो, करना चाहिए था मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सॉरी भूल गया, कितने पैसे, 2000, करना था मोहन डेबिट टू सेल्स, गलती से क्या कर दिया, सेल बुक में सही लिखा, सेल बुक में सही लिखा मतलब सेल अकाउंट को क्रेडिट ही किया है, और गलती से क्या किया फिर, Debit कर दिया सोहन को। मोहन की जगह सोहन को डेबिट, डेबिट है क्रेडिट है, ध्यान से देखो, तो मोहन की जगह सोहन को डेबिट कर दिया गलती से, सोहन डेबिट टू सेल्स। तो इसे 200 रुपए से। 200 रुपए से, अरे ये तो मैंने ध्यान ही नहीं करा। अच्छा फिर एक बार ध्यान से सुनो, मोहन की जगह सोहन को डेबिट किया और वो भी गलती से 200 रुपए से। अच्छा सेल में कितने रुपए लिखे हैं, सेल का कुछ नहीं लिखा हुआ, सेल के बारे में कुछ, और वैसे भी लिखा है, सेल में सही लिखा है, तो सेल में तो सही पूरे 2000 रुपए ही है, मोहन की जगह सोहन को डेबिट करा है, 2000 की जगह 200 से डेबिट करा है। तो देखो मोहन को जो डेबिट करना था नहीं किया, कर दो, और जो सोहन को 200 रुपए से डेबिट कर दिया है गलती से, उसे क्रेडिट कर दो। और बाकी सस्पेंस में आ जाएंगे 1800 रुपए। और 1800 वैसे यहां से भी देख सकते हो कि जो उसने बेवकूफी करी है उसमें डेबिट और क्रेडिट में 1800 का डिफरेंस, तो सस्पेंस में 1800 रुपए आएंगे ही आएंगे। मेरी आवाज आ रही है ना समीक्षा? यस सर। पॉइंट नंबर 4 पढ़ो जी, पॉइंट नंबर 4। है नहीं। अरे बस 3 ही पॉइंट थे, अच्छा चलो ठीक है। अभी हम केवल उसको सही करना सीख रहे हैं, लेकिन अभी हमें आगे चल के सस्पेंस अकाउंट बनाना भी सीखना है कि सस्पेंस अकाउंट कैसे बनेगा। तो सर हाँ बेटर पूछो पूछो, तो मोहन को 2000 से करेंगे ना, मोहन को 2000 से डेबिट करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, तो कर दो, है ना। आप कुछ कह रहे थे? तो इसको सर जैसे वो बनाते हैं, तो बस आज की ये लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 13 कर रहे हैं हम, वन साइडेड एरर। वैसे ऐसा नहीं होता कि वन साइडेड एरर में टू साइडेड एरर का पॉइंट ही नहीं होगा, मिक्स क्वेश्चन आता है, किसी में सस्पेंस होगा किसी में नहीं होगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 13 कर रहे हैं, पेज नंबर 17.24, टीएस ग्रेवाल। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ो जी, क्या है? purchase book is under cost by 1000 अंडर अंडर कास्ट, परचेज बुक इज अंडर कास्ट। अच्छा एक बात बताओ, परचेज बुक का जब टोटल करते हैं तो हम परचेज अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट कम से किया ज्यादा से किया है? कम से कर दिया। कम से डेबिट किया है, कम से डेबिट किया, तो क्या करोगे, और डेबिट कर दो, है ना। परचेज बुक का टोटल करते हैं और हम उसको डेबिट करते हैं, जब टोटल ही कम लगाया तो डेबिट भी कम से किया, तो बढ़ा दो, डेबिट कर दो। परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, राइट रॉन्ग बनाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। कितने पैसे, 1000। क्या राइट क्या है इसमें, क्या ही मतलब करो, ही पूरे क्वेश्चन। नहीं नहीं है। सेकंड पॉइंट पढ़ो जी, Wages paid for construction of office debited to wages account rupees 20,000. वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, ऑफिस मतलब बिल्डिंग, क्या एंट्री होनी चाहिए थी, Building के wages बहुत बढ़िया, बिल्डिंग डेबिट टू कैश, करना चाहिए था बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। जैसे जिसकी सोच। जैसी जिसकी सोच, करना था बिल्डिंग डेबिट टू कैश बट रॉन्गली डेबिटेड टू Wages वेजेस अकाउंट, तो गलती से क्या किया है, वेजेस डेबिट टू कैश। कितने पैसे, 20,000। अब इसको सही कैसे करोगे, तो 20 को जो करना था करेंगे। बता दे फटाफट कैसे करो, बिल्डिंग को करना था बिल्डिंग, बिल्डिंग को डेबिट करना था, कर देंगे ठीक है, और wages को डेबिट करा तो क्रेडिट कर दिया। वेजेस को गलती से डेबिट किया तो क्रेडिट कर दो, करो करो,
हीरो बन के बाजू ऊपर चढ़ानी शुरू कर दी, तीर मार लिया। तो ये हमारी टू साइडेड एरर है, क्योंकि इसमें देखो डेबिट क्रेडिट में दोनों तरफ सेम अमाउंट है 20,000, तो ये टू साइडेड एरर है, यह है एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट, A credit sale of goods rupees 1,200 to Ramesh has been wrongly passed through the purchase book. एक बार फिर से पढ़ो। A credit sale of goods rupees 1,200 टू Ramesh. रमेश, गुड्स सोल्ड टू रमेश, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? देखो जी, रमेश डेबिट टू सेल्स, पैसे कितने थे? 1,200. गुड्स सोल्ड टू रमेश करना तो था ये, wrongly passed through the सेल बुक, परचेज बुक, अच्छा सॉरी, हाँ सेल परचेज बुक बड़ा। पर जब वो कहता है कि गलती से परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गया, यानी पूरी एंट्री ही परचेज की हो गई, Purchase to Ramesh. गलती से कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, परचेज बुक के थ्रू रिकॉर्ड हो गया, मतलब पूरी खरीदने की एंट्री होगी गलती से, परचेज अकाउंट डेबिट टू। सर जहाँ पर सेल है वहाँ पर परचेज आ जाए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, पहले तो रॉन्ग एंट्री निकाले फिर बात करूंगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गया, मतलब पूरी एंट्री परचेज की हो गई गलती से। अब इसको सही कैसे करेंगे? रमेश को डेबिट करने की बजाय क्रेडिट कर दिया, तो क्या करोगे? डबल से डेबिट करेंगे, लिखो डबल से डेबिट, रमेश डेबिट 2400, और सेल को क्रेडिट करना था, नहीं किया, कर दो क्रेडिट। परचेज को गलती से डेबिट कर दिया है, उसे भी क्रेडिट कर दो, तो ये भी टू साइडेड एरर है। नेक्स्ट, Goods purchased for rupees 5,000 were posted as rupees 500 to purchase account. दोबारा पढ़ना। Goods purchased for rupees 5,000. 5,000 का गुड्स खरीदा और परचेज अकाउंट में बोल रहा है, बुक में नहीं, परचेज अकाउंट में कितने रुपए लिख दिए? देखो करना क्या चाहिए था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, करना तो ये चाहिए था, 5,000. पर करो करो, पर गलती से परचेज अकाउंट में कितने लिख दिए? डेबिट ही किए ना, ऐसा कुछ तो नहीं लिखा क्रेडिट कर दिए, बस इतना लिखा कि परचेज अकाउंट में गलती से 500 रुपए लिख दिए, तो गलती से क्या एंट्री हुई होगी? गलत है, बताऊंगा। परचेज में 500 लिख दिए थे और उसमें 5,000। वेरी गुड, उसने कहा है परचेज अकाउंट में 500 लिखे हैं, तो यानी कि कैश अकाउंट में जो 5,000 लिखने थे 5,000 ही लिखे होंगे, बाय डिफॉल्ट सही होता है, जहां गलती के लिए बोला है वही गलती हुई है खाली, परचेज अकाउंट में 5,000 की जगह 500 लिखे हैं, कैश में गड़बड़ नहीं करी है, तो रेक्टिफिकेशन हो जाएगा क्या भला? सर आपका सर परचेज अकाउंट क्रेडिट उसमें जाएगा, डेबिट, किसी अकाउंट को कम से डेबिट किया है और डेबिट कर दो भाई, सर 4,500 और टू, सर टू कैश है, क्यों? कैश में तो कोई गलती नहीं है, टू सस्पेंड, तो सस्पेंस है, वन साइडेड एरर है ना, एक डेबिट में 500 रुपए हैं, क्रेडिट में 5,000 रुपए हैं, तो 4,500 का लोचा तो दिख ही रहा है, तो वो सस्पेंस में जाएगा। नेक्स्ट देखो, An amount of rupees 3,000 due from Mahesh Chand, which had been written off as a bad debt in a previous year, was unexpectedly recovered, has been posted to the personal account of Mahesh. मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दो उस पे, पता नहीं क्यों हर स्कूल में हर एग्जाम में यही क्वेश्चन, ये पॉइंट जरूर आता है रेक्टिफिकेशन में।
ध्यान से सुनो, किसी महेश चंद से हमने पैसे लेने थे जो हमने बेड डेट्स में रिटर्न ऑफ कर दिए थे। कितने रुपए? 2000। 2000 रुपए अचानक से मिल गए। हमें क्या एंट्री करनी चाहिए थी? सर किस बता किसी महेश चंद से हमने 2000 रुपए लेने थे, 2000 जो प्रीवियस ईयर में हम पहले ही राइट ऑफ कर चुके थे एज ए बेड डेट्स। अब अचानक से वो पैसे मिल गए, हमें क्या एंट्री करनी चाहिए? गलत है। अबे कैश आ रहा है कि जा रहा है? तो डेबिट करना, क्रेडिट क्यों कर रहा है? कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर्ड लिखो। कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर्ड 2000 रुपए। डूबा हुआ पैसा मिलता है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर्ड। पर अकाउंटेंट ने क्या किया गलती से? क्रेडिटेड टू या पोस्ट महेश चंद को अकाउंट में डाल दिया है गलती से। जैसे होता है ना, आम इंसान सोचता है, आम अकाउंटेंट क्या देखता है? क्रेडिट द गिवर। महेश गिवर है, उसने महेश को क्रेडिट कर दिया गलती से। कैश अकाउंट डेबिट टू महेश। उसने सर किसमें डालने थे पैसे? बेड डेट्स रिकवर्ड में डालने थे यस सर। और गलती से महेश के अकाउंट में लिख दिए। मतलब उसको पैसे दे देने थे हमने नहीं देने थे, उसने हमको देने थे। हमने उससे पैसे लेने थे और वो मर गया, खप गया, मतलब जो भी था, उसने हमने उसका अकाउंट बेड डेट्स मानकर राइट ऑफ कर दिया था, यानी उसका अकाउंट क्लोज कर दिया था। अब अगर वो पैसे दे रहा है तो महेश को क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि अब अगर हमने महेश को क्रेडिट कर दिया वो तो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा। अच्छा समझाता हूँ, एक मिनट रुको। देखो, मान लो मैंने महेश को 10,000 का माल बेचा, मैं क्या एंट्री करूंगा? महेश डेबिट टू सेल महेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझना एक बारी, इधर देखो, 10,000 रुपए महेश को डेबिट करके मैंने अपना डेटर बना लिया। अब बाद में क्या हुआ, वो हो गया इंस्टॉलमेंट और उससे 3,000 रुपए मिल गए और 7,000 रुपए डूब गए। तो क्या एंट्री करते हैं फिर हम उस केस में? कैश अकाउंट डेबिट 3,000, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट 7,000 टू महेश। तो महेश का अकाउंट हमने जो नहीं मिले उसको बेड डेट्स में डाल के हमने उसके अकाउंट राइट ऑफ कर दिया, पूरा अकाउंट क्लोज कर दिया। अब मान लो उसके पास कहीं से पैसे आ गए 2,000 रुपए और उसकी नीयत सही है, देना भी चाहता था, तो 2,000 रुपए का अरेंजमेंट हुआ, उसने हमें 2,000 रुपए पकड़ा दिए, है ना? यही है ना, डूबा हुआ पैसा मिल गया। जो पैसा हमने बेड डेट्स में डाल दिया था वो पैसे मिल गए 2,000 रुपए। हमें क्या एंट्री करनी चाहिए थी? क्या एंट्री करनी चाहिए थी? कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर। पर गलती से हमने क्या कर दिया? कैश डेबिट टू महेश को क्रेडिट कर दिया। ये गलती है। क्यों गलती है भाई? महेश का अकाउंट तो क्रेडिट करके पहले ही क्लोज कर चुके हैं ना। अब अगर हमने उसको क्रेडिट कर दिया वो तो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा, हमने उसको पैसे थोड़ा ना देने हैं। बस ये होगी गलती। सही करो, महेश डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर्ड। महेश डेबिट टू बेड डेट्स रिकवर्ड। ऑनलाइन वाले बच्चे बड़े चुप बैठे हैं आज, झटका खा गया लगता है रेक्टिफिकेशन में, जैसे मुझे लगा था 11th। मैं बड़ा अटका था इस चैप्टर में, लेकिन मुझे ट्यूशन पढ़ाते पता चला कि मैं क्यों अटका था। 11th में भी अटका था और बीकॉम में भी इसी चैप्टर में अटका था, जबकि मैंने दोनों ही बार ट्यूशन में पढ़ा ये चैप्टर। बाकी अकाउंट तो मैं खुद ही कर लेता था, लेकिन इस चैप्टर को ट्यूशन में पढ़ने के बाद भी मैं अटका। क्यों? क्योंकि मैंने जनरल प्रॉपर नहीं पढ़ा था क्लास 11th। तो मुझे डिफरेंस नहीं पता था परचेज अकाउंट में परचेज बुक में क्या डिफरेंस होता है, सेल बुक में सेल अकाउंट में क्या होता है। कुछ जर्नल एंट्री होती ही नहीं है, डायरेक्ट पोस्टिंग होती है, तो इन सब बातों का मतलब नहीं पता था। तो इस वजह से मेरे को 11th में और बीकॉम में बड़ी दिक्कत आई। बाद में समझ में आया मुझे चैप्टर से। पॉइंट नंबर 6 देखो जी। credit purchase of 1,040 from Mahesh was passed in books as 1,004. आधा पढ़ो दोबारा। Credit purchase of 1,040 फ्रॉम महेश। 1,040 का गुड्स हमने महेश से, महेश है क्या? रमेश से खरीदा। क्या एंट्री होनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। लिखो लिखो। वन 1,040 की पानी कहां से आ गया? पानी कहां से आ गया रे? करना तो था ये, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश।
लिखो लिखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश 1040। अब गलती से क्या किया पढ़ना, बुक में 1400 कर दिया। हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको 1400 से रिकॉर्ड किया, मतलब पूरी एंट्री ही 1400 से कर दी गलती से। यानी एंट्री तो सही है, परचेज डेबिट टू रमेश, पर पैसे गलत हो गए, 1400 गलती से। 1040 की जगह एंट्री हमने 1400 से कर दी, तो अब क्या करोगे? 360 रुपए और उल्टा कर देंगे। कोई एंट्री ज्यादा से हो गई है तो उसे उल्टा कर दो, मतलब क्रेडिट को डेबिट कर दो, डेबिट को क्रेडिट कर दो। यानी देखो, परचेज को डेबिट जितने से करना था ज्यादा से डेबिट किया है तो क्रेडिट कर दो, रमेश को ज्यादा से क्रेडिट कर दिया उसे डेबिट कर दो, तो रेक्टिफिकेशन हो जाएगा रमेश डेबिट टू परचेज अकाउंट। पूरी एंट्री उल्टी हो जाएगी 360 रुपए से। हो गया, कर दी? सर हाँ जी, हाँ जी बोलो। सर ये 6th पॉइंट समझ नहीं आया कि आपने उल्टी क्यों कर दी एंट्री। देखो, परचेज अकाउंट को कितने से डेबिट करना था बताओ जरा, 1040 और हमने कितने से डेबिट किया? 1400 किसी अकाउंट को अगर ज्यादा से डेबिट कर दिया तो उसे क्या करोगे? कम करेंगे। अरे कम करने के लिए क्या करोगे? किसी क्रेडिट किसी करेंगे। अकाउंट को किसी अकाउंट को ज्यादा से डेबिट कर दिया तो उसे क्रेडिट कर दो, ठीक है जी। अच्छा ऐसे ही किसी अकाउंट को ज्यादा से क्रेडिट कर दिया है तो तो उसे उसे क्या डेबिट कर करोगे? डेबिट। उसे डेबिट कर देंगे, ठीक है। चलो बोले तो सही, वरना ऐसे लग रहा था पता नहीं कहाँ गए मेरे बच्चे। नंबर 7 पढ़ना बच्चे, पॉइंट नंबर 7। goods cost 5000, sales price 6000, distributed as free samples among prospective customers were not recorded anywhere. कोई एंट्री करना भूल गए, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल। हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसकी एंट्री करना भूल गए। क्या एंट्री होती है भाई? सैंपल तो कोई अकाउंट नहीं होता। सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस या एडवर्टीजमेंट, सही वर्ड है सेल प्रमोशन। तो सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस डेबिट परचेज अकाउंट। एडवर्टीजमेंट भी कर दोगे तो ठीक है, सैंपल भी लिख दोगे तो ठीक है, पर सही वर्ड सेल प्रमोशन। कितना कॉस्ट से होगा ध्यान रखना हमेशा। 5000. हाँ, जो भी कॉस्ट है, ज्यादा है कम है जो भी है, कॉस्ट से एंट्री होती है हमेशा। सेल प्राइस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। लिखो लिखो पहले कर लो, राइट रॉन्ग नहीं बना रहा मैं, सीधी रखते। कोई एंट्री करना भूल गया तो सीधा कर दो ना, इतना काहे सोचना। ये तो अपने हेल्प के लिए बनाते हैं, जब जरूरत नहीं है हेल्प की तो क्यों ले हेल्प। नेक्स्ट, goods worth 1500 returned by Green and Corporation have been not recorded anywhere. एंट्री करना भूल गए, फिर से पढ़ना, आधा क्या था? Goods worth 1400 returned by Green and कम, ग्रीन एंड कंपनी ने गुड्स रिटर्न किया था, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? सेल्स रिटर्न डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी, है ना। एंट्री करना भूल गए तो कर दो, कितना 1500 करो करो। अब आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 14, 15, 16। लेकिन अगर नहीं किया तो ये हमेशा के लिए टाटा पैदा हो जाएगी इस चैप्टर की, ध्यान रखना। आज सबसे ट्रिकी पार्ट कर रहे हो, और खूब दिमाग लगाओ, खूब मेहनत करो, तब जाके समझ आएगा। मैंने बड़ी मेहनत करी थी, वो लगा तो मुझे फिर भी ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता, कुछ कंफ्यूजन रह गया था। जब मेरे को कोई चैप्टर जब तक इतने अच्छे से ना आ जाए कि मैं किसी को पढ़ा सकूं, तो मैं मानता हूँ मुझे चैप्टर नहीं आता।
मतलब इसमें मैंने चैप्टर में बहुत मेहनत करी थी, बहुत मेहनत करी इस चक्कर में कि हो क्यों नहीं रहे क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर करने हैं आपने 10, 11, 12, 13 एंड 14। समीक्षा ग्रुप पे डाल दोगे होमवर्क? यस सर। सर इलस्ट्रेशन 15 में तो सस्पेंस अकाउंट बनाया है। तो बना देना, लेजर पोस्टिंग करनी नहीं आती क्या? सुनो, जैसे मान लो ये है परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट बाय परचेज, बस इतना ही तो है। अच्छा और ओके क्या सिर्फ है? यही करना है सर। हाँ, तो होमवर्क डाल देना इलस्ट्रेशन नंबर 14, 15, 16, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14। क्वेश्चन जो है वो पेज नंबर 17.37 पर है। ठीक है, डाल दोगे होमवर्क? हाँ सर, हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट बस एक